जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद पांचवा अध्याय। नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना तथा उससे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, बसंत और अप्सराओं को भेजना। व्यास जी बोले, हे नृप उत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित है हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कली के दूषित इसके विषय में क्या कहा जाए। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्षा युक्त द्रोह से भरे हुए और छल प्रयाण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने को नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जब ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वे द्वापर तथा त्रेता युग मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्म प्रयाण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मैलिन हो जाता है। मैलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वथा सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म से सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वी में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंश अवतार नर नारायण ने वहाँ पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से चर आचार सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप ना कर सकें। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा ना जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बतलाइए, मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। वर अधेय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मग्न
तथा दृढ़ चित्त वाले वह दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदानी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतु को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की। किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में भी नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या, आदि शक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वालों को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा माया विज्ञ ही क्यों न हो। जो लोग कल्पवश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं। देवी का वांग बीज, काम बीज और माया बीज है, जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा बसंत को बुलाकर यह वचन कहा। हे कामदेव, तुम बसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रतापूर्व जाओ। वहाँ नर नारायण नामक दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिकाश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मनमंथ, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उसके चित्त को काम आसक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य ऐसा कौन है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत काम आसक्त ना हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तब तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने उन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा ये रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं हैं। व्यास जी बोले। इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का भी ध्यान करते होंगे तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीं का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को वश में करने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले। इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वह लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप बसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति,
अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मोलसरी, रंभे, तिलक, सुंदर, किशुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगीं। सभी प्राणी अपनी अपनी भारियों में प्रेमासक्त हो गए तथा मद होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद, सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठीं। तत्पश्चात अपनी भार्य रति के साथ कामदेव भी अपने पंच बाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिका आश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा तथा तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में अभ्रत गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमरों समूह की गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। आज समय में ही बसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन की पुष्पों से सुशोभित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विहल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्मृत नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई, देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुने, यह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को वधीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। हे देवऋषि, लाल अशोक जिसके हाथ है, किशुक के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिनका मुख है, नीले कमल जिनके नेत्र हैं, वल्लभ वृक्ष के फल जिनके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फल जिनके दांत हैं, आम के बोर जिनके कान हैं, बंधु जीव के पुष्प जिनके शुभ्र अधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिनके नख हैं, कोयल के समान जिनका स्वर है, कंदप के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिनके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिनका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मद हंस के समान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई बसंत श्री इस बद्रिका आश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय ही ये यहाँ क्यों आ गई। हे देवऋषि, आप यह निश्चित समझे कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान पर भंग कर देने वाला यह दिव्य देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है, अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकते हैं। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभत, शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विप्रवर विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखलाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद द्वारा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, विद्युतमाला, अम्बुज
आक्षी और कंचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विशोभित तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सबके सामने खड़ी हो गईं। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करते हुए छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत अतिथि सत्कार करूंगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज़ है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरु देश यानी जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़ के उनके समक्ष खड़ी हो गईं। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठीं। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंद अतिरिक्त से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से भुजे बाणों से दिग्ध होना हो गया हो, फिर भी आपके मन की थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। ना जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों का स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप का उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अतीव सुविनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख मंडल वाले काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दीप्तिमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रधुवूर्त उस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और सब लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियाँ बोली, हे महाभाग, हे नारायण,
हे सुर श्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परतंत्र, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली उन रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेम आसक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बतलाया है। देव योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संतृप्त हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग ना कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख से मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन पांचों सुख में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इससे दिव्य स्थान में विहार कीजिए। छठा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।